नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक बहुत ही चर्चित खबर पर बात करेंगे। खबर दरअसल ये है कि भारत और चीन के बीच जो पिछले 17 महीने से एक स्टैंड ऑफ वाली स्थिति बनी हुई है, कहाँ पर? तो पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में। उसे लेकर के एक चर्चा आजकल चल रही है और भारत और चीन के जो सैन्य कर्मी हैं, इनके बीच में जो एक टसल चल रहा है, इस टसल को लेकर के आज के समय में क्या स्थिति है, इस पर हमारी जो चर्चा है ये डिपेंड करेगी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में भारत और चीन के जो उच्चाधिकारी हैं, सैन्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी जो हैं, उन्होंने इस पर एक वार्ता की थी, लेकिन वह जो वार्ता है वह विफल रही है। जो एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, जो एक संभावना जताई जा रही थी कि अभी जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, उस विवाद को अब समाप्त किया जाएगा, लेकिन वह विवाद अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर यह स्थिति कैसे पनपी है और वर्तमान की स्थिति क्या है, और इससे जुड़े हुए जो भी पहलू हैं आज के डायमेंशंस में हम उन्हें कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं आज की चर्चा में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमने इसे खबर के तौर पर क्यों पिक किया है। मैंने अभी उसे एक हिंट के तौर पर बताया ही। इसके बाद हम समझेंगे कि दोनों पक्षों के बीच जो टकराव है, टकराव की स्थिति क्या है और वर्तमान में यह स्थिति क्या कुछ कह रही है। इसके बाद थोड़ा हम समझेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हो रही हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, उस सवाल पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, खबर को हम एक बार देख लें। खबर के नजरिए से यदि देखा जाए तो यहाँ पर हेडलाइन के तौर पर लिखा हुआ है, नो ब्रेक थ्रू इन LAC टॉक्स, है ना। LAC का मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके कंटेक्स्ट में कोई भी वाजिब हल, कोई भी वाजिब जो समाधान है वह अभी तक नहीं निकल पाया है। बोथ साइड्स ब्लेम ईच अदर इन स्टेटमेंट्स। दोनों पक्ष जो हैं, जहाँ एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं और आप सही नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या क्या स्थिति है। आगे यदि बात करें तो दोनों पक्षों के बीच जो टकराव है, यह टकराव बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ गया है। और इस मुद्दे की यदि बात करें तो स्टैंड ऑफ वाली स्थिति बनी हुई है। स्टैंड ऑफ का मतलब कि लगभग 17 माह से भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। न भारत पीछे हट रहा है और न ही चीन पीछे हट रहा है। यह जो स्थिति है ये कहाँ पर है? मेनली लद्दाख वाले रीजन में यह स्थिति बनी हुई है। आपको मैं बता दूं कि यदि फरवरी 2021 में देखा जाए तो पैंगोक्सो झील वाले क्षेत्र में स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखा गया था, जबकि भारत और चीन की जो सेना है, और इन्होंने अपनी सेना में भी कमी की थी और हथियारों में भी कमी की थी इस वाले रीजन में। उसके बाद अगस्त 2021 में गोगरा क्षेत्र में भी स्थिति में सुधार देखा गया था। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वह मेन जो है लद्दाख वाला जो एक पार्टिकुलर रीजन है, कौन सा? देप्सांग और डेमचोक। इस वाले रीजन में जो एक रिजोल्यूशन होना चाहिए था, एक जो समाधान होना चाहिए था, वह समाधान अभी तक उभरा नहीं है। और इसी को लेकर करके वार्ता हुई थी अभी हाल ही में, कहाँ पर? चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट पर। और इस वार्ता का जो नतीजा है, वो नतीजा जो है उसका कोई समाधान नहीं निकला है, नतीजा बेनतीजा रही है। और इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो अभी तनाव का माहौल है दोनों देशों के बीच में, यह अभी कंटिन्यू रहेगा। जहां भारत ने इस वार्ता के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही कि हम चाहते हैं चीन के साथ कंस्ट्रक्टिव रवैया अपनाने का, एक संरचनात्मक रवैया अपनाने का, लेकिन चीन जो है एकदम अपने अड़ियल रवैये पर डिगा हुआ है और वह उस पर से कुछ भी आगे बोल नहीं रहा है, कुछ भी आगे वो कर नहीं रहा है। जहाँ तक भारत का यदि देख लें, भारत ने इस पूरे मामले में जो देप्सांग वाला जो क्षेत्र है, देप्सांग प्लेन वाला जो क्षेत्र है, यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चीन क्या कर रहा है कि इस वाले रीजन में भारत को आगे बढ़ नहीं दे रहा है। भारत जो है इस वाले रीजन में से आगे बढ़ते हुए अपने 5 पॉइंट्स का एक रीजन है, वहाँ पर वो जाना चाहता है। लेकिन चीन जो है भारत को यहाँ पर से थोड़ा सा भी मूव नहीं करने दे रहा है। और यह जो रीजन है, यह रीजन इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि
यह कहाँ पर आता है? DBO यानी दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी बेस के पास यह रीजन है ना। और इस लिहाज से यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चीन जो है इसे प्रवेश करने नहीं दे रहा है, भारत की सेना को जाने ही नहीं दे रहा है। दूसरा, जो भारत के थल सेनाध्यक्ष हैं, इन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो डेमचोक वाले रीजन में चीन ने कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि चीन यहाँ पर हमेशा बना रहना चाहता है। और यदि चाहता है, चीन यदि इस तरीके की कोशिश कर रहा है कि वह हमेशा यहीं पर बना रहेगा, तो हम भी कम नहीं है, हम भी यहीं पर बने रहेंगे, है ना। तो ये स्थितियां भारत और चीन के बीच में आमने सामने दिख रही हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति है, इस पूरे वार्ता को लेकर के यदि कहा जाए तो वार्ता इसी को लेकर के विफल रही है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने बातों पर टिके हुए हैं और समझौते का जो एक रूप होना चाहिए था वह समझौता हो नहीं सका है। यदि हम दुशांबे बैठक की बात करें तो दरअसल हुआ ये था कि भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं, इन दोनों ने दुशांबे में एक बैठक की थी। दुशांबे किस देश की राजधानी है, ये आप बताइएगा। तो दुशांबे बैठक में इन दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि हम कोशिश करेंगे कि शांति और स्थिरता बनाई रखी जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और हम जो भी मुद्दे अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सके हैं, उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो वार्ता हुई भारत और चीन के बीच में, यह वार्ता यहाँ पर समाप्त हो गई और जो एक वाजिब हल निकाला जाना चाहिए था, वह वाजिब हल नहीं निकाला जा सका। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। आगे वर्तमान स्थिति की बात करें, आगे की स्थिति में यदि हम देखें तो भारत का जो पक्ष है, भारत के पक्ष को मैंने क्लियर कर दिया है कि भारत का पक्ष यही है कि हम यहाँ पर जो संरचनात्मक सुधार हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स जो हो सकते हैं, उसको हम मान्यता देते हैं, उसको हम तरजीह देते हैं। उसके हिसाब से भारत जो है आगे बढ़ना चाहता है। जहाँ तक बात है चीन का, तो चीन ने स्पष्ट कहा है कि चीन जो है संपर्क साधने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करेगा, लेकिन देप्सांग और जो डेमचोक वाला जो मुद्दा है, इस पर अभी हम किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं ला रहे हैं। ये किसका कहना है? तो चीन का कहना है ना। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां आपको सामने निकलती हुई दिख रही हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम बात करते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर करके अक्सर भारत और चीन आमने सामने आते रहते हैं। इसे जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या और इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ अभी तक की गतिविधियां रही हैं। यदि हम आपको बताएं तो भारत जहां लगभग 3488 किलोमीटर वाले क्षेत्र को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तौर पर मान्यता देता है, वहीं चीन जो है केवल 2000 किलोमीटर वाले क्षेत्र को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मान्यता देता है ना। अब हम और आगे देखें तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये 3 सेक्टर में इसे बांट कर देखा जा सकता है। इसको मैं आपको थोड़ा ऐसे बता दूं, ठीक है। पहला जो है वो है ईस्टर्न सेक्टर, यानी कि पूर्वी। दूसरा जो है वो है मिडिल सेक्टर, यानी कि मध्य। और तीसरा है वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि पश्चिम। ठीक है ना। तो ये 3 सेक्टर में बांट करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखा जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत स्पष्ट वे में वो डिफाइन नहीं किया गया है, वो डिमार्केशन स्पष्ट वे में नहीं किया हुआ है। यह केवल एक कॉन्सेप्ट के तौर पर है, केवल एक अवधारणा के तौर पर है। यदि इसकी तुलना लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उससे की जाए तो उससे ये जो है LAC बहुत थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि LOC जो है वह एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 1948 में एक लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो सीज फायर वाली स्थिति बनी,
तो यूएन के नेगोशिएशन से एलओसी का डिमार्केशन किया गया और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। और 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल को एक जो है पूरे तौर पर मान्यता दी गई थी, है ना। ये हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि पश्चिमी हिस्से में है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत और चीन के बीच में है, यहाँ पर जो है स्थिति डिफर कर जाती है। और यह जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ही है, एक अवधारणा के तौर पर ही है। भारत कुछ अलग इसके कॉन्टेक्स्ट में अपनी परिभाषा देता है, चीन अपनी अलग परिभाषा देता है। इसको बहुत ही लीगल वे में इसे डिफाइन नहीं किया गया है। और यही जो है भारत और चीन के बीच जो वर्तमान में क्या कहें, पहले से ही जो टकराहट वाली स्थितियां बनती रही हैं, इसी का ये नतीजा है कि स्पष्ट तरीके से ये डिफर नहीं कर रहा है ना। आगे देखते हैं, यदि ईस्टर्न की बात करें, पूर्वी सेक्टर में यदि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो क्षेत्र है भारत के पूर्वी हिस्से में, वह जो क्षेत्र है वहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केट होता है। दूसरा जो है मिडिल, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश प्लस सिक्किम के साथ जो सीमा लगती है, ठीक है ना, चीन की, तो वहां पर ईस्टर्न वाला सेक्टर आता है। मिडिल वाला सेक्टर यदि हम कहें तो उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश, है ना। सबसे कम जो सबसे छोटी जो सीमा लगती है वो इसी वाले हिस्से में लगती है, मिडिल वाले सेक्टर में लगती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले सेक्टर में। तीसरा जो है ये जो वेस्टर्न वाला है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि लद्दाख वाले रीजन में है ना। और इसी को लेकर के जो अभी जो स्थितियां हैं ये तनावपूर्ण वाली स्थितियां बनी हुई हैं। आगे देखते हैं, यदि हम इसके और इतिहास में जाएं तो 1959 में जो चीन के प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने यहाँ तक कहा था, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको चिट्ठी लिख करके कहा था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये पूरब में मैकमोहन लाइन से लेकर के और पश्चिम में जो सीमा है, जो जहाँ पर भारत और चीन एक्चुअली जो है कंट्रोल करते हैं एक दूसरे के बीच में, वह उस पार्टिकुलर सीमा को ही आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानिए। ये किसने कहा था? तो चीन के प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू को एक चिट्ठी के माध्यम से यह कहा था। क्या कहा था? फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये कहा था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसे माना जाना चाहिए, उन्होंने कहा था कि जो मैकमोहन लाइन है पूर्वी हिस्से से लेकर के और पश्चिम में भारत और चीन की सेना जहां जिस पार्टिकुलर सीमा पर एक दूसरे के सामने आमने सामने जो एक्चुअल कंट्रोल करती है सीमा का, उसी को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझेंगे। उस दौरान इन्होंने ये बातें कही थी। उसके बाद 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उसके बाद भी भारत उस दौरान उस युद्ध में हार गया था। तो उस समय भी जो चीन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये बात कही कि हमने 1959 का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे हम 20 किलोमीटर पीछे चले आए हैं। ठीक है, ये बात कही थी चीन के प्रधानमंत्री ने। किसे? तो भारत के प्रधानमंत्री को। 1962 के दौरान जब युद्ध की गतिविधियां समाप्त हुई उसके बाद ये बात कही गई थी, है ना। तो ये कुछ स्थितियां चीन के द्वारा जाने अनजाने तौर पर स्पष्ट और अस्पष्ट तौर पर एक इंगित करती रही हैं कि हम जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या समझते हैं, आप जो है उसी हिसाब से इन सारी चीज़ों को देखें। आगे क्या हुआ? तो 1991 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव और चीन के जो राष्ट्रपति थे, इनके बीच में वार्ता हुई और इस वार्ते में इस बात को लेकर के सहमति बनी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति और स्थिरता बनाए रखी जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1993 में जब भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो चीन एक दौरे पर गए, तब फिर उस दौरान उन भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम शांति और स्थिरता बनाए रखना
चाहते हैं, ये जो है इसकी कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोनों ही पक्षों ने स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया है और यह स्थिति आज तक बनी हुई है। यहाँ तक कि वर्ष 2015 में भी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन कर लिया जाए, तो फिर चीन ने इनके इस प्रस्ताव को, इनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अब आप समझ सकते हैं कि यह जो स्थिति है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, यह एक बहुत ही असमंजस वाली स्थिति है, बहुत ही वेग, धुंधलापन वाली स्थिति है कि क्लियर ही नहीं है कि आखिर हम किसे माने, है ना? मैप पर यदि देखा जाए तो बहुत ही डॉटेड लाइन में वो मैप पर शो करता है चीन, और वह जो क्लियर कट है नहीं, वो उसे हम विभिन्न तरीके से उसे हम चेक कर सकते हैं, है ना? तो ये जो स्थितियां हैं, ये अभी भी स्थितियां ढुलमुल बनी हुई हैं और इसी कारण से भारत और चीन के बीच जो एक टकराहट वाली स्थिति है, ये कंटिन्यू बनी रहती है। तो आइए देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। आगे हम बात करेंगे सीधे सवाल पर, चूँकि मैंने इस चर्चा के दौरान आपको अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और चीन के बीच में जो वर्तमान स्थिति है, इसे आप समझें कि कैसे-कैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के भारत और चीन एक दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं। भारत का क्या पक्ष है, चीन ने अपना क्या दावा पेश किया है, भारत को किस चीज़ को लेकर के दिक्कतें सामने आ रही हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो वर्तमान में स्थिति है, वह क्या है, शुरू से लेकर अभी तक की वह स्थिति कैसी रही है। और इस पूरे मामले पर जो सवाल बन सकता है, उस सवाल को यदि देखा जाए तो सवाल सीधा है कि एलएसी पर भारत चीन टकराव के निहितार्थ पर टिप्पणी कीजिए, है ना? तो सवाल बहुत ही सीधा है, भारत और चीन के बीच जो टकराव वाली स्थिति है एलएसी पर, उसे बताना है, उसको आपको समझाने की कोशिश करनी है कि भारत ने किस हिसाब से अपना मंतव्य पेश किया है, चीन किस हिसाब से अरेल रवैया अपना रहा है, भारत इस पूरे मामले में किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है, इसको आप यदि चाहें तो सुझाव के तौर पर दे सकते हैं अपने उत्तर में, है ना? और साथ ही एलएसी के बारे में आपको थोड़ा-सा बताना होगा कि एलएसी जो है ये क्यों एक विवाद का विषय बना हुआ है ना? तो इस पूरे प्रश्न को एक अच्छे से उत्तर के तौर पर आपको लिखने की कोशिश करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।